नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने कहा, भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज वर्ष 2021 में 24.4% से दोगुना होकर 2024 में 48.8% हुआ। हरिद्वार में सशक्त महिला सशक्त राष्ट्र थीम पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। एम्स ऋषिकेश की निःशुल्क हेली एम्बुलेंस सेवा सीमांत उत्तरकाशी जिले के मरीजों के लिए वरदान साबित हो रही है। और नई टिहरी में चलाया गया स्वच्छता अभियान, लोगों को जैविक अजैविक कूड़े के प्रति जागरूक किया गया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पंकज संवाल खुलबे। और अब समाचार विस्तार से। भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के अनुसार भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज वर्ष 2021 में 24.4% की तुलना में 2024 में दोगुना होकर 48.8% हो गया। ILO विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2024-26 के हवाले से केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि श्रम बल में सामाजिक सुरक्षा लाभ का विस्तार हुआ है। उन्होंने भारत के युवाओं को कौशल प्रदान करने और उन्हें सशक्त बनाने के प्रति सरकार की वचनबद्धता पर जोर दिया। डॉक्टर मांडविया लोगों में निवेश के बारे में बजट पश्चात वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। रोजगार के उपायों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 और 24 के बीच 17 करोड़ 10 लाख नौकरियां पैदा हुई। इनमें से बीते वर्ष में ही 4 करोड़ 60 लाख नौकरियां सृजित हुई। उन्होंने बताया कि बेरोजगारी दर वर्ष 2017-18 के 6% से घटकर वर्ष 2023-24 में 3.2% हो गई है। हरिद्वार स्थित ऋषिकुल सभागार में सशक्त महिला सशक्त राष्ट्र की थीम पर वृहद मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन राज्य के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ विजय कुमार जोगदंडे और हरिद्वार के जिलाधिकारी करमेन सिंह ने किया। इस मौके पर हरिद्वार के विभिन्न आयुर्वेदिक कॉलेजों ने रंगोली, चित्रकला, पोस्टर, क्विज और नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार भी प्रदान किए गए। कार्यक्रम की शुरुआत में मतदाताओं को शपथ दिलाई गई। साथ ही जिला स्वीप आइकॉन को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि प्रदेश में साल भर मतदाता जागरूकता के दृष्टिगत अलग थीम बनाई गई है। उन्होंने कहा कि हर माह को एक थीम पर केंद्रित करते हुए मतदाता जागरूकता कार्यक्रम तय किए गए हैं और इसी कड़ी में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि जिन नागरिकों के नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, वे साल भर में 4 अहर्तता तिथि 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर के आधार पर फॉर्म 6 भरकर नाम दर्ज करवा सकते हैं। हरिद्वार के जिलाधिकारी करमेन सिंह ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य मतदाता जागरूकता में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को बढ़ाना है। भारतीय मानक ब्यूरो BIS की ओर से देहरादून में मानक क्लब मेंटर्स के लिए 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हो गया। इस अवसर पर BIS देहरादून के निदेशक सौरभ तिवारी ने कहा कि ये प्रशिक्षण कार्यक्रम शिक्षकों को मानकों की जानकारी देकर छात्रों को प्रोत्साहित करने में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न समूह गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिससे मेंटर्स को व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त हुआ। मेंटर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। मेंटर्स बेसिकली वो शिक्षक हैं जो हमारे विद्यालयों में, खासकर जो हमारे माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं उत्तराखंड में, वहाँ से आते हैं और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से भी कुछ मेंटर्स आए हैं। तो ये शिक्षकों को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कैसे विभिन्न प्रकार के जो वैज्ञानिक सिद्धांत हैं उनको हम मानकों में पा सकते हैं और हमारा जो छात्र छात्राएं हैं, जो भविष्य है हमारे देश का, जब वो अपने पढ़ाई पूरी कर जब किसी इंडस्ट्री से जुड़ें, किसी व्यवसाय से जुड़ें, तो उन मानकों का प्रैक्टिकल प्रयोगात्मक जो उपयोग है
वो कैसे वो समझ पाएंगे। तो इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम इन टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मानक क्लबों के मेंटर्स को प्रशिक्षित करना और उन्हें मानकों से संबंधित गतिविधियों की जानकारी देना था, जिससे वे अपने विद्यालयों में विद्यार्थियों को जागरूक कर सकें। चमोली जिले के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर के एनएसएस इकाई के 7 दिवसीय विशेष शिविर के तहत स्वयं सेवियों ने जड़ी बूटी शोध संस्थान मंडल का शैक्षणिक भ्रमण किया। संस्थान के प्रभारी निदेशक वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ सीपी कुनियाल ने कहा कि जड़ी बूटी उत्पादन से स्वरोजगार के क्षेत्र में नए अवसर खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को औषधि पौधों, पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों और जैव विविधता के संरक्षण के प्रति जागरूक होना चाहिए। संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ अरविंद भंडारी ने औषधि पौधों की महत्ता, उनके वैज्ञानिक अध्ययन और व्यावसायिक उपयोग के बारे में जानकारी दी। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश की निःशुल्क हेली एम्बुलेंस सेवा सीमांत उत्तरकाशी जिले के मरीजों के लिए वरदान साबित हो रही है। इसके जरिए मरीजों को जहां समय पर हायर सेंटर पहुंचाना संभव हो पा रहा है, वहीं तीमारदारों की जेब पर कोई अतिरिक्त बोझ भी नहीं पड़ रहा है। पिछले 6 महीनों में हेली एम्बुलेंस सेवा के जरिए जिला अस्पताल से 13 गंभीर मरीजों को एम्स ऋषिकेश पहुंचाया जा चुका है। पिछले साल 29 अक्टूबर को एम्स ऋषिकेश ने प्रोजेक्ट संजीवनी के तहत हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू की थी। इससे पहले गंभीर मरीजों को सड़क मार्ग या फिर सरकार से अनुरोध कर हेलीकॉप्टर की व्यवस्था कर हायर सेंटर भेजा जाता था। इसमें काफी समय लग जाता था, जिससे कई बार मरीजों की जान पर बन आती थी। एम्स ऋषिकेश की हेली एम्बुलेंस सेवा से जिला अस्पताल में आने वाले गंभीर मरीजों को कुछ ही मिनटों में जोशियाड़ा हेलीपैड से एम्स ऋषिकेश के हेलीपैड पहुंचाकर भर्ती करा दिया जाता है। राज्य सरकार के 3 वर्ष पूरा होने के अवसर पर आज नगर पालिका परिषद नई टिहरी के वार्ड नंबर 7 में वृहद स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान के डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के दौरान लोगों को जागरूक किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जैविक और अजैविक कूड़े को घर से ही अलग कर कूड़ा वाहन में लगाए गए 3 अलग अलग बॉक्सों में डालने की लोगों से अपील की। उन्होंने नगर पालिका परिषद नई टिहरी को अच्छा कार्य करने वालों को सम्मानित करने को कहा, ताकि लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता आए। देखिए, पूरे जनपद में सोर्स पे जो वेस्ट का सेग्रीगेशन है उसके लिए मुहिम चलाई जा रही है और इसमें गीला कचरा, सूखा कचरा और सैनिटरी कचरा जो है उसको अलग अलग करने के लिए अवेयरनेस के लिए आज वार्ड नंबर 6 में ये ड्राइव चलाई गई, जिसमें कि महिलाओं को समझाया भी गया है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो सफाई अभियान है सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने का, वो भी पूरे नगर निकायों में अलग अलग जगह किया। स्वच्छता अभियान में शामिल आशा चमोली ने कहा कि सभी लोगों को अपने अपने स्तर से सफाई अभियान का हिस्सा बनना होगा, जिससे स्वच्छ भारत का सपना साकार हो सके। आज हमारे जिलाधिकारी जी बहुत से हमारे महान आगंतुक सज्जन यहाँ पे आए हैं, डीएम साहब आए हैं। तो मैं तो ये सोचती हूँ कि जब हम अपने आप सफाई करेंगे तो दूसरा भी तभी करेगा। शुरुआत अपने से होती है, किसी दूसरे को नहीं कह सकते कि दूसरा परिवर्तन करेगा। खुद पे परिवर्तन करेंगे तो दूसरे पे परिवर्तन खुद ही हो जाएगा। इसलिए स्वच्छ भारत बनाना है तो सबको जागरूक रहना है। रुद्रप्रयाग जिले में 100 दिवसीय राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन अभियान के तहत आयोजित निक्षय शिविर में टीबी रोग के 132 नए मरीजों की पहचान की गई है। इन मरीजों का इलाज भी शुरू कर दिया गया है। जिले में टीबी मरीजों की कुल संख्या 640 पहुंच गई है। टीबी मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या को लेकर चिकित्सकों ने भी चिंता जताई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने क्षय रोग के उन्मूलन के लिए गत वर्ष 7 दिसंबर से इस वर्ष 17 मार्च तक राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम चलाया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने कहा, भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज वर्ष 2021 में 24.4% से दोगुना होकर 2024 में 48.8% हुआ।
हरिद्वार में सशक्त महिला सशक्त राष्ट्र थीम पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। एम्स ऋषिकेश की निशुल्क हेली एम्बुलेंस सेवा सीमांत उत्तरकाशी जिले के मरीजों के लिए वरदान साबित हो रही है। और नई टिहरी में चलाया गया स्वच्छता अभियान लोगों को जैविक अजैविक कूड़े के प्रति जागरूक किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।